नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीरियस नहीं है भाई। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? कोई और तो कहेगा नहीं तुमसे, और ना तुम्हारे पीछे कोई बैकअप है, ना ही कोई आपके जो प्रॉपर्टी बहुत सारी रखी हुई है घर वालों के पास। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? मन लगा के पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और एक आध साल में जो है यहां से निकलो। फिर हमारी शकल दोबारा मत देखो ना इन वीडियोस को। ठीक है भाई, चलिए। और देखो, मैं आपके लिए सारी कोशिश कर रहा हूं, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल एक टीचर कर सकता है वो पूरी तरीके। टीचर से कम मैं आपको बड़े भाई के नाते जो है गाइड भी करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं, अंधाधुंध। अब जैसे ये वीडियो देखिए, अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी प्रॉफिट एंड लॉस। हर एग्जाम में आता है और अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है भाई, हर एग्जाम के छोटे बड़े, हर एग्जाम के पहले सवालों को एनालिसिस करो, फिर उनमें से वो टॉप 10 सवाल छांटो जो बार बार हर एग्जाम में आ रहे हैं, फिर उनका सॉल्यूशन आपको कराओ, रिकॉर्ड करो, पीडीएफ दो, अपलोड करवाओ। तो बहुत लंबा जो है प्रोसेस है, तब जाके आपके पास इतना अच्छा कंटेंट आता है। अब आप उसको पढ़ोगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा फिर हमको। ठीक है जी। तो इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि के टॉप 10 मस्ट डू क्वेश्चंस करवाऊंगा, हर एक बच्चे के लिए, हर एक एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। हर बच्चे को वीडियो सॉल्व करना जरूरी है मेरे साथ। इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो सभी बच्चे जो है ज्वाइन कर लो। हर बच्चा ज्वाइन कर ले। हर वीडियो की नोटिफिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है। कल मेंस का पेपर हुआ, मैंने उसकी एनालिसिस भी कराई है। ठीक है ना। ये अभी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया, वो उसकी भी मैंने यहां पे नोटिफिकेशन डाला हुआ है। तो जो कुछ भी, चाहे वो अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, कोई जानकारी हो, कोई पैटर्न चेंज हुआ हो, वो सारी चीज, और प्रीवियस ईयर की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी। वन स्पॉट सॉल्यूशन है ये, वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, नक्कालों से सावधान, असली वाला ज्वाइन करें। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस पर। ठीक है भाई साहब, चलो अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स आपके सामने 1। बत ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर का है। सिलेक्शन पोस्ट 2022, डिश ऑन ए शॉपकीपर का। वैसे तो अलग अलग रंग बिरंगे और भी कई सवाल आ रखे, लेकिन ये सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है। एक व्यवसायी अपने माल का मूल्य 25% ज्यादा अंकित करता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो एक व्यापारी जो है 25% मार्कअप करता है, फिर ग्राहक को 5% की छूट देता है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 का डिस्काउंट देता है। ठीक है। वह 1000 ग्राम वजन के बजाय 950 ग्राम वजन का भी उपयोग करता है। मेरे दोस्तों, धोखा दे रहा, चूना लगा रहा है ग्राहकों को। ग्राहक मांगता है 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, दुकानदार उसको 950 ग्राम ही दे रहा है। उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। जब भी ऐसा सवाल आए, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको सक्सेसिव लेना है। 25% मार्कअप किया, 1/4, यानी कि 4 का सामान किस में हो गया मेरे दोस्तों? 5 में। 4 से 5। फिर 5% का डिस्काउंट दिया, 1/20। 1/20 डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान मेरे दोस्तों 19 में बेच रहा है फिर वो। फिर ग्राहक मांगता, बाबूजी 1 किलो चीनी दो 1000 ग्राम, आप उसे 950 ग्राम ही देते हो। तो आप 950 ग्राम सामान देके ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हो। तो प्रॉफिट इस रेशियो में हुआ आपका। आपने सामान कितना दिया? 950 ग्राम। पैसा कितने का ले लिया? 1000 ग्राम का। अब ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? सक्सेसिव। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, ये 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो तो काटेंगे ही। 19 पंजे 95 और 2 पंजे 10 से में 10 काट देंगे, तो क्या बचा? 4:5 ही बचा मेरे दोस्तों। ये तो 4:5 मतलब प्रॉफिट 4 का सामान 5 बिका, 1/4 प्रॉफिट है, और 1/4 का मतलब 25% ही होता है। ए ऑप्शन ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। खत्म सवाल। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में बनता नहीं है। अगला करेंगे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। एक आदमी किसी सामान का 1/3 15% प्रॉफिट पर, 1/4 20% प्रॉफिट पर, और बाकी को 24% के प्रॉफिट पर बेचता है। कुल प्रॉफिट 6240 रुपए का हुआ इस आदमी को, कुल प्रॉफिट। तो आपसे पूछा है वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना। फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक आर्टिकल खरीद के लाया, उसको ही तोड़ तोड़ के बेच रहा है। 1/3 बेचा है 15% प्रॉफिट पर, अभी 1/4 बेचा है 20% प्रॉफिट पर, और बाकी सामान बेचा है 24% के प्रॉफिट पर। तो आप मुझे बताओ, उसने आर्टिकल को किस रेशियो में ब्रेक किया, उसने सामान को कैसे ब्रेक किया? जवाब दो आप मुझे। तो आप कहोगे सर यहां 3 भी करना है, 4 भी करना है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या मान लेते हैं कि जैसे टोटल सामान वो 12 बिस्कुट खरीद के लाया, तो 12 का 1/3 होता है 4। ठीक है भाई। फिर 12 का 1/4 3, 4 3 7 हो गया, बचा कितना? 5। बचा 5। 5 बचा कि नहीं? 12 का 1/3 4, तो 12 का 1/4 3, 4 3 7 हो गया, बचा 5, टोटल 12 बनना चाहिए।
तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, 4 का 15% 60 प्लस 60 और ये 120, तो हो गया 60 अभी 120 और 120 240% का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों। टोटल कितने सामान पर, 4 3 7 5 12, यानी कि 20%, 12 दूनी 24, तो ओवरऑल आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लिया करो डेविएशन से या वेटेड एवरेज से, कई सारे तरीके हैं निकालने के। ओवरऑल हुआ 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कितना आपको, 6,240 रुपए का। आपसे पूछा सामान का क्रिय मूल्य, 100% की वैल्यू पूछे, 20% की वैल्यू है, 100% निकालना है तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 30,000 और 1200, यानी कि 31,200 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। सबसे आसान सिंपल तरीका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। कितना हुआ, 4 रुपए का 15% 60, 3 का 20% 60, 5 का 24% 120, टोटल 240% का प्रॉफिट हुआ 12 सामान पर बटे 12। अगला क्वेश्चन ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल है भाई साहब आपके सामने 3 वेरी वेरी पॉपुलर सवाल, बहुत बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट सवाल, जो थोक के भाव में एग्जाम्स में आता है। थोक के भाव में ज्यादातर ये बड़े लेवल के पेपर्स में आया है जी। बताइए, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। 30% की डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट होता है 20% का। यदि वस्तु के सीपी में 20% की वृद्धि हो जाए क्रिय मूल्य में, फिर भी वह 12% का लाभ कमाना चाहता है, फिर भी वो 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट, कितनी छूट प्रतिशत देना चाहिए, उसे मार्क प्राइस पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना चाहिए, सवाल है मेरे दोस्तों। देखिए, प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। आपसे ये पूछा है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए। देखिए ध्यान सुनिएगा, लॉजिक क्या है कि कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी अभी सेलिंग प्राइस आएगा। यह बहुत बेहतरीन लॉजिक है, और मैं इसी लॉजिक से बड़े बड़े सवाल कर देता हूं। तो भाई मैंने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी यानी कि क्रिय मूल्य है वो 100 रुपए, मैंने मान लिया कि माना वस्तु का क्रिय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए। तो आप 100 रुपए, वस्तु का क्रिय मूल्य 100 रुपए है, आप मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देते हो, 20% का लाभ होता है। अगर आपको 20% का लाभ हुआ, 100 रुपए पे 20% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में, 120 रुपए में। सामान 120 रुपए में बिका, सामान बिका कितने में, आपने मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट दोगे तो सामान को बेचोगे कितने, मार्क प्राइस के 70% में, अंकित मूल्य के 70% में आपने बेचा, तो सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। सामान बेचा कितने में, 120 रुपए में। सामान बेचा कितने में, मार्क प्राइस 100%, 100% पे 30% डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस के 70% में बेचा। अब हुआ क्या, हुआ ये, यदि वस्तु के क्रिय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, वस्तु का क्रिय मूल्य 20% बढ़ जाता है, ठीक है दोस्त, फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। पहले तो वस्तु का सीपी 20% बढ़ा दिया, अब जो नया सीपी आया उस नए सीपी पर 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है, नए सीपी पर भी 12%। वस्तु का सीपी 20% बढ़ा दिया क्रिय मूल्य, जो नया सीपी आया उस पर भी 12% लाभ कमाना चाहता है, तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा, जवाब दो। ये 20% और 12% सक्सेसिव नहीं हो गया बच्चों। 20-12 का सक्सेसिव क्या होता है, 32, और 20 गुणा 12 240 बटे 100 2.4, 34.4। तो 100 पे 34.4% बढ़ाओगे तो सीपी क्या हो जाएगा, 134.4। आप बोलोगे हाँ सर 134.4। बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। भाई 100 को 20% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 120। फिर 120 को भी 12% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120 को 1.12, ये हो जाएगा नया सीपी। यानी कि आपसे अगर सामान को 120 गुणा 1.12 में बेचेंगे तो मार्क प्राइस के कितने परसेंट बेचना पड़ेगा, नहीं निकाल सकते। 100 को 20% बढ़ा 120, 120 को 12% प्रॉफिट कमाओगे तो 120 के 112% या फिर 1.12 में सेल करेंगे। यह बहुत आसान तरीका है, बस एक बार बच्चे को समझ में आए, एक बार बच्चे को समझ में आए। इसमें ना कुछ लिखना पड़ता है ना कुछ सोचना पड़ता है। अब देखो सीधा 1.12 गुना हो गया, तो ये भी तो 1.12 गुना होना चाहिए कि नहीं। तो 12 सत्ते 84 है भाई,
और 7 एकम 7, 78.4% हो जाएगा। यहाँ 120 का 1.12 से गुणा हो गई, यहाँ भी 1.12 से गुणा कर देंगे। 1.12 से गुणा करने पर क्या आएगा? 78.4%। अगर आपने सामान को मार्क प्राइस के 78.4% में बेचा है तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? बी ऑप्शन 21.6%। मार्क प्राइस पे आपने मार्क प्राइस के 78.4% में बेचा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? माइनस कर देंगे, 21.6% का डिस्काउंट दिया। बहुत आसान सवाल है, ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, केवल इतना सा सॉल्यूशन है। कोई तरीका दुनिया में नहीं है जो इससे जल्दी आपका आंसर निकाल के दे दे। ठीक है, बस आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 150% ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये हो गया कार और ये हो गया स्कूटर। मतलब कार का प्राइस स्कूटर से 150% ज्यादा है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, 50% 1/2 होता है, 150% 3/2। तो कार का प्राइस स्कूटर से 150% ज्यादा है। नहीं कि स्कूटर अगर 2 रुपए का है तो कार का प्राइस 3 ज्यादा है 5 रुपए। ये कार और स्कूटर के प्राइस का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला यदि कार का प्राइस 15% कम हो जाता है और कंप्यूटर बोल रहे स्कूटर है भाई, यहां पे स्कूटर आएगा, स्कूटर का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कार का प्राइस 15% कम हो गया, स्कूटर का प्राइस 20% बढ़ जाता है, स्कूटर का प्राइस बढ़ जाता है, तो 4 कार और 5 स्कूटर के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक कार और एक स्कूटर के प्राइस का रेशियो 5:2 है। आपसे पूछा है 4 कार, एक कार का प्राइस 5 रुपए, तो 4 कारों का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 4। एक स्कूटर 2 रुपए का, तो 5 स्कूटर कितने के होंगे? मल्टीप्लाई बाई 5। तो रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 4 कार और 2 स्कूटर के प्राइस का रेशियो कितना आ गया? ये 20:10 है, यानी कि 2:1। 2:1 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा 2:1 हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपसे पूछा है बताओ ओवरऑल चेंज कितना आएगा? तो ये सवाल तो बहुत लल्लू सा बन गया। डेविएशन या वेटेड एवरेज जो आपको पसंद आए, बहुत आसान है। 2 का 15% कितना होता है? माइनस का 30 कितना आएगा? प्लस का 20, 20 से कम 20, तो माइनस का 30 प्लस का 20 क्या आएगा? माइनस का 10%। कितने के समान पर? 2 और 1 3, तो -10/3 आ गया। माइनस का मतलब लॉस, यानी कि वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। 10/3 का मतलब 3:1/3%, तो 3:1/3% का डिक्रीज होगा और ये आंसर है। सबसे आसान तरीका है ये इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का, सबसे इजी। मुझे लगता है हमारे भाइयों को समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्त 5। करो, आप मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो वीडियो पॉज करके, केवल आपको देखना नहीं है, साथ साथ खुद भी करना है। एक वस्तु को 246.8 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 216 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% ज्यादा है। यदि वस्तु को 320.75 में बेचा जाए तो 1 दशमलव स्थान तक प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है, जबरदस्त, सुनिएगा। एक वस्तु को 246.8 में बेचने पर हो रहा है प्रॉफिट। एक वस्तु को 246.8 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो उस सामान को 216 में बेचने पर होने वाले लॉस की राशि से 20% ज्यादा है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/5। 1/5। ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे यह है वस्तु का सीपी यानी कि क्रिया मूल्य। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो सीपी निकालना पड़ेगा। अब किसी सामान को 246.8 रुपए में बेचने पर होता है आपको प्रॉफिट, और उसी सामान को 216 रुपए में बेचने पर हो रहा है लॉस। सवाल में क्या बोला है कि 246.8 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो 216 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5। अगर मैं कहूं कि 216 रुपए में बेचने पर किसी सामान को 5 यूनिट का लॉस है, 5 यूनिट का लॉस है, 5 यूनिट का लॉस। 216 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 का 20% ही तो 1 होता है। 5 का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा क्या होता है? 6, यानी कि 246.8 में बेचने पर आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट होगा।
बोलो बात क्लियर है। लॉस निगेटिव होता है, लॉस मतलब सीपी से कम है, प्रॉफिट मतलब सीपी से ज्यादा दाम में बेचा गया है। 216 रुपए में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा होता है 6, तो 246.8 में बेचने पर आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट है मेरे दोस्त। जो प्रॉफिट है वो लॉस के अमाउंट से 20% ज्यादा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ गैप कितने का आया? ये 6 ज्यादा है, ये 5 कम है, तो 6 और -5 11 का गैप है। ये बॉर्डर लाइन से 6 ज्यादा है, ये 5 कम है, 11 का गैप है। रुपए में कितना चेंज आया? ये 246.8 है, ये 216, कितना चेंज है रुपीज में? ये माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 246.8 में से 216, यानी कि 30.8 रुपए। तो 11 यूनिट की वैल्यू 30.8 रुपए। बताओ कितने गुना? तो 11 दूनी 22, बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, 2.8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.8 रुपए आ गई। कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहां से चाहे यहां से। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 की वैल्यू 2.8 है, तो 5 की वैल्यू आएगी 14 रुपए। 2.8 पंजे 14 रुपए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 216 रुपए में सामान को बेचने पर आपको 14 रुपए का लॉस होता है। 216 में बेचने पर 14 रुपए का लॉस होता है, तो सीपी क्या होगा? 216 प्लस 14, 230 रुपए। तो 230 रुपए वस्तु का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य होगा। केवल इतना सवाल भी पेपर में बन सकता है बच्चों। 216 में बेचने पर 14 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो क्रिय मूल्य क्या होगा? 216 से 14 रुपए फालतू रहा होगा, 230 रुपए। लेकिन सवाल इससे आगे है। सवाल यह है कि 230 रुपए के सामान को अगर 320.75 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? 230 का सामान ज्यादा दाम में बेचेंगे तो भैया प्रॉफिट होगा, ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब एक है 39.8%, एक 27.8%, कितना प्रॉफिट हुआ भैया? अभी ये 90 हो गया, 90.75 का इतना प्रॉफिट हुआ आपको। अब ये लगभग 40% है। 230 का 40% कितना होता है? 92, यानी कि 92 से हल्का सा कम है ये, लेकिन अप्रोक्स 40% प्रॉफिट होगा। 30% से तो ज्यादा ही है, ये नहीं है। 30% से तो ज्यादा ही प्रॉफिट है, लगभग 40% के नजदीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा मैं, एग्जैक्ट निकालने का टाइम ही नहीं है भैया, बिजी आदमी है। पेपर में एक सवाल को उतनी इज्जत दो जितनी वो डिजर्व करता है। इंसानों को इज्जत नहीं मिलती, तुम सवाल को देने में लगे हुए हो हैं। चलिए आगे का सवाल फेंक के मारूंगा तुम्हारे पास। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट लिया है, सीपीओ 2023 का। सवाल कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है। ये तो वो सवाल है जो पेपर में थोक के भाव में आते हैं, होलसेल में, और करने मस्ट है यार बच्चे को। मनाओ जरा, मैं भी तो देखूं क्या सीपीओ का सवाल कर पाते हो कि नहीं। नौकरी तो चाहिए, दिल्ली पुलिस में सवाल करोगे नहीं। मुझे इसका आंसर चाहिए अल बच्चों से। हाँ, अगर तुमने ये सवाल का आंसर नहीं दिया तो मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको ऑनलाइन शॉक दूंगा। एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, मार्क प्राइस 1250 रुपए है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। ट्रेडमिल का क्रिय मूल्य बताओ, लगभग अप्रोक्स में क्या होगा? अगर किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। दिस इज द कंसेप्ट। अब यहां पे मेरे दोस्तों आपको ध्यान से लॉजिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। 14% का डिस्काउंट दिया, 14% का, तो 100 माइनस 14 86। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? 14% का लाभ हुआ, तो 100 प्लस पी, 100 प्लस 14 114 है। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, सीपी से एमपी का रेशियो। सवाल में आपको दिया वस्तु का मार्क प्राइस 1250 है, तो 114 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1250 दी है, और आपसे 86 यूनिट की वैल्यू पूछी है। बस इतना सा सवाल है, सीपी पूछा है ना। आंसर काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स लगाऊंगा। देखो 114 का 10 गुना होता है 1140, ये 10 गुने से तो ज्यादा है, 114 के 10 गुने से ज्यादा है। तो यहां भी 86 का 10 गुना 860, 860 से बड़ा आंसर आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। अब 114 का 10 गुना होता है 1140,
1140 में 110 और जोड़ूंगा तब आएगा आपका 1250, ये ना, यानी कि लगभग लगभग ये 10 गुना है, ये लगभग 1 गुना है, अप्रोक्स में 11 गुना है, ये लगभग 11 गुना, लगभग 11 गुना है ये। अभी 1210 और 44, 1254 है, लगभग 11 गुना है, 1250 है, तो ये भी 86 का अप्रोक्स 11 गुना होगा। अगर मैं 86 का 11 गुना करता हूं, मैं 90 का भी 11 गुना करता हूं, तो 1000 क्रॉस नहीं होता, 90 गुना 11 990, तो 1000 क्रॉस नहीं होगी वैल्यू, यानी कि आंसर बचेगा ये वाला, ए ऑप्शन। ऐसे करना है, वो नहीं कि पागलों की तरह लगे भाग करने, इसलिए सवाल हमने लिया है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ऐसे सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर में ही जो क्रीम सवाल पूछे गए हैं, वो नहीं जो हर बालक कर लेता है, जो सवाल हर बालक कर रहा है उससे सिलेक्शन नहीं होता, वो तो आपको करना ही है, वो तो जल्दी कर रहे हैं आपको, लेकिन वो सवाल जिसे दुनिया को नहीं कर पा रही, फंस रही है, परेशान हो रही है, उनको आप करके आओगे एग्जाम में, तो ही आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। तो भाई मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फिल्टर करके उनकी बुक्स बनाई है पतली पतली, है ना। जैसे कि सीपीओ प्रैक्टिस किंग है, उसमें सीपीओ के टीसीएस ने जितने भी सवाल पूछे हैं उनके 1200 बढ़िया क्वेश्चन, वैसे सीपीओ के टोटल क्वेश्चन लगभग 2000 से ज्यादा, 2100-2200 के आसपास है, लेकिन उन 2100-2200 में से मैंने 12 क्वेश्चन ही छांटे हैं और यही आपको सॉल्व करने, सबसे मेन सवाल है ये, आप सॉल्व करो। जो भी सीपीओ की तैयारी कर रहा है, जो मेंस वाले बालक है, वो केवल इन 1000 ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप सीजल का मेंस दे रहे हो चाहे सीएचएसएल का, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस के दम पे होगा, प्री तो क्वालिफाइंग है। जिस बच्चे के कंसेप्ट के नोट्स भी नहीं बने हुए हैं, तो ये मैथ्स कंसेप्ट किंग बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ये सारी बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हमारा नया आर्टिकल सीजीएल प्रैक्टिस किंग भी आ चुकी है, ठीक है ना, प्री के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल नंबर है 7, बताएं दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, दो वस्तुओं में से हर एक को 2508 में बेचते हैं, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% का लॉस होता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, कुल मिलाकर सेलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत ही भयंकर है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, दो वस्तुएं हैं मेरे दोस्तों, पहली वस्तु को भी 2508 में बेचा, दूसरी को भी 2508 में बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया है, सेम सेलिंग प्राइस में, सेम विक्रय मूल्य पर। एक वस्तु पर 14% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 12% का लॉस हुआ। पूछा ओवरऑल कुल मिलाकर दोनों सामान पे कितने परसेंट का लॉस हुआ। अगर दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा, उसका कंसेप्ट है 100x+y। अगर आप रेशियो से करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट यहां कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये कंसेप्ट याद रखो, 100x+y प्लस 2xy अपॉन 200+x+y परसेंटेज, 100x+y प्लस 2xy अपॉन में 200+x+y परसेंटेज। अब यहां प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, जैसे कि हम यहां पे x का मान क्या लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो +14 है, यहां ये आपको लॉस हो रहा है तो y की वैल्यू क्या लेंगे, -12, -12, और ये वैल्यू सिंपल सी हम यहां पे रख देते हैं मुंह उठा के, x की जगह 14, y की जगह -12, 14 -12 हो गया 2, 2 की 100 में गुणा 200। अब 14 गुणा -12 क्या आएगा, 168 दूनी 336, और नीचे क्या आएगा बच्चे, 14 -12 2, 200 में 2 जोड़ेंगे 202%। अब 200 में से 336 घटाएंगे तो कितना आता है, -136। 200 में से 336 घटाएंगे तो कितना आएगा, -136। ये आया फाइनल आंसर, नेगेटिव आया है तो बच्चों आपको गेन नहीं हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है भाई। -136 बटे 202 क्या आएगा, तो लगभग 0.5 तो है नहीं, ये 202 का आधा तो 101 होता है, 136 है, तो 0.5 से ज्यादा है, 0.7% लॉस, बी ऑप्शन। अप्रोक्स में पूरा नहीं है कि यहां भी गधों की तरह भाग करने बैठ गए, तो लगभग कर ही सकते हैं ना, माइनस है तो लॉस है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने आपको सवाल भी करवाया और कंसेप्ट भी लिख दिया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट्स आपके सामने 8, करके बताओ बच्चों। दिस सवाल इज, मतलब ये सवाल ऐसा है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा से इस सवाल का दबदबा था, है और रहेगा।
ठीक है जी, मैंने अच्छे डाटा का सवाल लिया है, करके बताओ। बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2560 रुपए है, एक सेल के दौरान इस वस्तु पर 20% और X% की दो सक्सेसिव छूट दी जाती हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1679.36 रुपए है, वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पूछा है X का मान क्या होगा। X का मान ज्ञात करें, यह आपसे पूछा गया है, मैं जवाब दें बच्चों। कौन करेगा स्टूडेंट इस सवाल को? इस सवाल को करने के तरीके कई सारे, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, बट मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे करेंगे। जैसे एक वस्तु का MRP है 2560 रुपए, अब आपने इस सामान पर दो डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया आपने 20% का, तो अगर किसी सामान पे 20% डिस्काउंट दोगे तो वो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 100% पे 20% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु का प्राइस 80% रह जाएगा, और 80% का मतलब होता है 0.8, 80/100, 0.8। तो वस्तु का प्राइस ये रह गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इतने रुपए के सामान पर, इस सामान पर और डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों, इस पे और डिस्काउंट दिया गया, इसी पर X% का डिस्काउंट और दिया गया। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत ये रहेगी। अब इस घटी हुई कीमत पे आपने X% और छूट दी, और फाइनली उसको बेचा है 1679.36 रुपीज में। तो आपने फाइनली इतने रुपए का सामान इतने में सेल किया, तो बताओ आपने डिस्काउंट कितना दिया है? कैलकुलेट करना है तो आप इसको रेशियो ले लीजिए मेरे दोस्तों, इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब यहां 0 है तो ये दशमलव से ये 2 दशमलव उड़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए 80 है तो देखिए 16 से तो कटेगा 5। अब 16 कम 16, 0 16 चौका 64, 15 16 निम्मा 144, बचेगा 9, 16 छिकम 96। ठीक है भाई, ये फिर 16 से कटेगा, बड़े बड़े नंबर से काटा करो, 160, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो 16 छिकम 96, बचा 8, तो 16 पंजे 80, 9 16 छिकम 96। तो फिर 16 से कट गया भाई, 16 से कट गया 10 बार, और 16 चौका 64, 16 कम 16, तो आ गया 50:41। फाइनली 50 का सामान 41 में बिका है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 9 का 50 पर। अब 1/50 2% होता है, तो 9/50 18%, तो आपने 18% का डिस्काउंट दिया है। डी ऑप्शन आंसर है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कैलकुलेशन की, नंबर कटने वाले ही देगा तभी ऐसे आंसर आएंगे, वरना आंसर सड़े हुए आएंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम परेशानी तकलीफ इसमें नहीं। आप इसको ऑप्शन से अप्रोक्स भी चेक कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 9 जी। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर में आया था, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर में, और ये टाइप बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इक्का दुक्का सवाल ही आता है हर पेपर में, 1000 सवाल बने तो 2 सवाल डाल दिए इसके, लेकिन वो परेशान करते हैं बच्चों को। करके बताओ जरा। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 4 नोटबुक इज 235। 3 पेन और 4 नोटबुक की कुल कीमत 235 रुपए है। पेन की कीमत में 20% की कमी होती है और नोटबुक की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 पेन और 3 नोटबुक की कुल कीमत 172 रुपए हो जाएगी। 2 पेन और 3 नोटबुक की कीमत टोटल 172 हो जाएगी। पूछा यह गया है कि 7 पेन और 5 नोटबुक की टोटल ओरिजिनल कॉस्ट, कुल मूल कीमत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब दें। कैसे करेंगे? तरीके कई सारे हैं इस सवाल को करने के। बेसिकली यहां पे 2 इक्वेशन और वो आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं छोटे बालक की तरह। माना पेन x का है और नोटबुक y की है, माना एक पेन की कॉस्ट x है, नोटबुक जो है y की है। तो सवाल में पहली इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y। 3 पेन और 4 नोटबुक प्लस 4, एक नोटबुक y की है तो 4 नोटबुक 4y की होंगी। ये हो गया मेरे दोस्तों 235 रुपए। आगे ये बोला है पेन की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। भाई पेन कितने का था? पहले x का था, 20% कम हो गया तो पेन की कीमत रहेगी 80%, 0.8। नोटबुक की कीमत 10% बढ़ जाते हैं। नोटबुक पहले y थी, नोटबुक की कीमत 10% बढ़ गई तो 110% होगी, 1.1। किसी भी संख्या को 100% से 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगी। तो पेन की कीमत हो गई इतनी और नोटबुक की कीमत हो गई ये 2 पेन। तो 2 पेन कितने के? ये 1 पेन की कीमत है, 2 पेन की कीमत ये हो गई।
तीन नोटबुक कीमत कितनी ये, और टोटल प्राइस हो गया 172। ये टोटल कितना आ रहा है भाई, टोटल आ रहा 1.6x प्लस 3.3y, 1.6x प्लस 3.3y बराबर 172, 172। ठीक है ना, 2 पेन और 3 नोटबुक की। तो आपसे पूछा 7 पेन और 5 नोटबुक की कुल कीमत बताओ, यानी कि आपसे सवाल में जो पूछा है वो 7x प्लस 5y पूछा है, 7 पेन और 5 नोटबुक की कीमत, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को तो x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। बताओ, हमारे पास 2 इक्वेशन है, जैसे मर्जी है वैसे करके बताइए। तो किसी एक को सेम करके घटाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। ये 3 या तो इनको सेम करो, मुश्किल है, इनको सेम करेंगे 3 और 1.6 आसानी से हो जाएगा। 3 और 1.6 यानी कि ऊपर गुणा कर दो 1.6 से और नीचे गुणा कर दो मेरे दोस्तों यहां पर 3 से, और मल्टीप्लाई करके ले लो डिफरेंस। क्या आएगा मेरे दोस्तों डिफरेंस, 3.3 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों, 9.9, और ये कितना 6.4, 9.9 और 6.4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3.5। तो 3.5y 16, ये तो कट ही जाएगा ना, 1.6 का 3 गुना 1.6, ये तो कट ही जाएगा। तो 6.4 और ये 9.9, डिफरेंस कितना आएगा 3.5y। ये कितना आएगा 235 का 1.6 गुना 200 का 1.6 कितना होता है मेरे दोस्तों 320, 30 का 1.6 48, और ये आपका 8, यानी कि 320 प्लस 56 376 आ गया। आप बोलोगे सर 172 का 3 गुना कितना है, 172 का 3 गुना है 516, तो डिफरेंस कितना आएगा 0, और 11 में 7 गया 4, 140। तो बताओ 3.5 से कितनी बार कट गया, पूरा का पूरा ये 40 बार नहीं कट गया। तो y की वैल्यू जो आ गई वो 40 आ गई। सॉल्व करने पर y का जो मान आ गया वो 40 आ गया। आप बोलोगे यहां जी सर अगर y का मान 40 आ गया तो ये वैल्यू चाहे पहली क्वेश्चन में रख लो चाहे दूसरी से आ जाएगा, मैं यहां रखता हूं। y की वैल्यू 40 है तो 40 चौका 160 उधर जाएगा, 235 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, 3x 75 है तो x का मान कितना आएगा 25, तो x का मान 25 आ गया। ये आपसे पूछा है x का मान 25 है तो 25 सत्ते 175, y आपका 40 है तो 40 पंजे 200, ऐड करूंगा तो 375 आ गया जी सवाल का आंसर, पहला ऑप्शन। तो जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 इक्वेशन बन गई हैं और मेरे को उनको सॉल्व करना है, बात खत्म है ना। किसी भी एक को वैल्यू सेम बना के आप घटा दीजिए, ठीक है भाई साहब। अच्छा सवाल है, आ रहा है बार बार पेपर्स में। लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, लास्ट सीजीएल 2022 का प्री का पूछा हुआ। एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, अगर नगद भुगतान के लिए जो है 5% का डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। एक व्यापारी 15% मार्कअप करता है, इसका मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा उसने मार्क प्राइस अंकित मूल्य फिक्स किया है, और फिर मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट आपसे पूछा है, प्रॉफिट का मतलब सीपी का सामान अगर एसपी में बिका है तो कितना प्रॉफिट है, सक्सेसिव तो है 15 - 5 का। प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप प्रतिशत और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। 15 और -5 का सक्सेसिव 15 - 5 माइनस 15 गुणा 5/100, बस इतना सा करना था। तो 10 में से 0.75 घटाएंगे तो 9.25% का आपको प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। इजीली आ गया, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सवाल है जो पेपर में बार बार आता है। तो भाई ये थे प्रॉफिट लॉस के टॉप 10 मस्ट डू क्वेश्चन जो हर बच्चे को करने चाहिए, ठीक है। आप ऐसा ही कंटेंट गाइडेंस अगर कनेक्ट मेरे साथ रहना चाहते हैं तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल तो मस्ट डू है, कुछ करो या मत करो पर टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लो। हमारा एक फेसबुक पेज भी है मैथ्स बाय गगन प्रताप, जिसमें मैं डेली क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स की शॉर्ट्स वीडियोस जो है पोस्ट करता हूं, और ये हमारा ट्विटर है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। सारे ही वेरीफाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी बच्चे जो है इनको ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करो, हर वीडियो को। आपका ग्रुप बना हुआ है, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप अपने गांव में हैं, आपके साथी जो है बेकार घूम रहे, तो आप उनको बताओ कि भाई यहां से गणित की पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो इस बात को, ठीक है भाई। चलिए बाय।